तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के एक नए टॉपिक, नए चीज़ के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रोग, डिजीज के बारे में बताते हैं। डिजीज क्या होता है, रोग क्या होता है। तो रोग क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि जब हम अपने शरीर में या अपने बॉडी में जब किसी अंग या तंत्र के कार्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मतलब हमें कोई रोग हुआ है या हमारा मतलब हम बीमार पड़ चुके हैं। ठीक है ना। क्या कि जब हमारे कोई शरीर पर किसी अंगों का या किसी तंत्र का प्रतिकूल, उनके कार्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें कोई बीमारी हुई है या हम मतलब हमें कोई रोग हो चुका है। ठीक है ना। तो इसको बारे में देखते हैं कि रोग क्या होता है। रोग क्या होता है देखते हैं कि जब हमारे शरीर में किसी अंग व तंत्रिका तंत्र के प्रकारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न या अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे हम रोग समझते हैं। रोग मानते हैं। ठीक। तो रोग क्या है कि जब हमारे शरीर में किसी अंग व तंत्र के प्रकारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न या अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे हम रोग मानते हैं, रोग समझते हैं। ठीक। अगर हम बात करते हैं रोग के भागों की, तो रोग होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है भैया? ये होता है, एक होता है जन्मजात। कौन सा होता है? एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है उपार्जित। ठीक है ना। जन्मजात की बात करते हैं, ये होता है आनुवांशिक। ये कौन सा रोग होता है? ये आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक मतलब क्या होता है? जो माता पिता से हमारे में रोग आ सकते हैं या जो हमारे माता पिता से हमें रोग आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण इसके हैं। जैसे वर्णांतता। ठीक। डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया। ठीक। ये है। और हीमोफीलिया। ये ईटीसी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आनुवांशिक है, जो हमारे माता पिता से हमारे में आते हैं। उपार्जित रोग की बात करते हैं तो इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। ठीक। एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। तो संक्रामक क्या होता है? संक्रामक होते हैं कि जो बैक्टीरिया और जो वायरस से फैलते हों, वो संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है ना। और असंक्रामक क्या होता है कि जो मान लीजिए किसी अंगों की विकृति हो जाती है या जिसकी कमी से कोई रोग हमें हो जाता है। ठीक है ना। असंक्रामक होता है जैसे मान लीजिए विटामिन की कमी से हमें घेंघा हो गया, विटामिन की कमी से, या स्कर्वी हो गया, रतौंधी हो गया। ठीक है ना। या हमें किसी तत्व की कमी से, कोई जैसे आयरन की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी से कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। तो वो असंक्रामक, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो भी तो एक प्रकार का रोग हो गया। लेकिन वो क्या होता है कि
अंगों की विकृति या किसी न किसी कमी कारण, कैंसर हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन संक्रामक में है जो बैक्टीरिया होती है, जो वायरस होते हैं, इसमें बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है, और इसमें असंक्रामक में जैसे अंगों की विकृति, दूसरा कमी के कारण हो सकता है, तीसरा कैंसर रूपी हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। ये है रोग। अब हम इसमें पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ाते हैं। संक्रामक रोग होता क्या है, ठीक, जो बैक्टीरिया और वायरस से होते हैं। इसको आप इसके साथ कर सकते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। तो देखते हैं भैया संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा हमारे पास कुछ रोग हैं। कौन से रोग हैं? टाइफाइड और अमोनिया, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अमोनिया और टाइफाइड, ठीक, ETC है, लेकिन हम इसमें इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारे पास है वायरस। क्या है? वायरस या बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, वायरस कहते हैं विषाणु। इनसे जो रोग होते हैं कौन कौन से हैं भैया? जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ETC, ठीक। तीसरा हमारे पास है भैया, तीसरा हमारे पास कौन सा रोग है? कवक के बारे में है कि कवक कौन कौन से हैं? कवक या फंजाई, दाद, खाज, खुजली जो होती है, दाद, खाज, खुजली। चौथा हमारे पास है भैया, चौथा हमारे पास क्या है? प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है भैया? जैसे क्या कहते हैं इसको? मलेरिया और अमेबियोसिस। मलेरिया, अमीबियोसिस। और पांचवा हमारे पास है क्या है भैया? हेलमेंथीज। हेलमेंथीज, इसमें पढ़ेंगे क्रीम के बारे में। ये संक्रामक रोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? अमोनिया, टाइफाइड, फिर विषाणु के द्वारा जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर कवक के द्वारा, फिर प्रोटोजोआ, फिर हेलमेंथी के द्वारा, ठीक है ना। इन सभी को थोड़ा डिटेल करते हैं, आपको बताते हैं, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, अर्थात जो जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या? टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं भैया, तो टाइफाइड के जो कारक होता है वो कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी। इसका अगर हम कारक की बात करते हैं, किसके द्वारा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नाम की एक होती है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होती है वो इसको फैलाता है, ठीक, ये चीज हो गया। अगर हम वाहक की बात करते हैं
ठीक है ना। वाहक की बात करते हैं, तो वाहक की बात करते हैं मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है संदूषित भोजन पानी में। संदूषित भोजन पानी अर्थात गंदगी स्थानों में, गंदे स्थानों पे, ठीक है ना, गंदे स्थानों में पाया जाता है जहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जहां बहुत ज्यादा पानी भरा होता है, ठीक। संदूषित भोजन होता है जो पानी होता है, ठीक है ना, वहां से मक्खियों द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा होता है और ये वहां पे वाहक होता है, ये इसका वाहक होता है, ठीक है ना। अच्छा होता क्या है ये होता है भैया कि ये जो यहाँ से बैक्टीरिया उठाते हैं और ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं, उसके बाद फिर शरीर में घुसने के बाद धीरे धीरे रक्त में चले जाते हैं, रक्त के फिर हमारी दिक्कत को कर देते हैं। अगर इसका हम देखें लक्षण कौन कौन से होते हैं भैया, इसका लक्षण क्या है, तो जो लक्षण है भैया इसमें, लक्षण है इसमें लगातार ज्वर आते रहते हैं, ठीक है ना, लगातार ज्वर बुखार रहता है, लगातार बुखार, कमजोरी, थकान, सिर दर्द, ठीक। और जो तापमान होता है वो तापमान कितना हो जाता है हमारे शरीर का, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, किसमें, टाइफाइड में हो जाता है, ठीक भैया। लेकिन अगर हम टाइफाइड को मतलब टाइफाइड बुखार को जांच कराना होता है तो जांच के लिए एक परीक्षण होता है, कौन सा परीक्षण होता है, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड है, वो टाइफाइड का जो परीक्षण होता है, कौन सा परीक्षण होता है भैया, वो होता है बिडाल नामक परीक्षण, कौन सा होता है, बिडाल नामक परीक्षण, ठीक। ये चीजें हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड कारक कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी है। वाहक कौन कौन सा है, गंदे पानी है, संदूषित भोजन पानी है, तो ठीक है ना। लक्षण लगातार बुखार होना, कमजोरी, थकान, सिर दर्द, और जो तापमान होता है शरीर का, हमारी बॉडी का 39 से 40 डिग्री। और परीक्षण किससे पता चलता है, ये बिडाल नामक परीक्षण से पता चल जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है भैया इसमें, अगर तो ये बैक्टीरियल डिजीज, और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको दूसरा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में।